बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज ओवैसी और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग जो हम कर रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात के तनाजुर में। लेकिन नाजरीन, हमने इसी के दरमियान एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी हलकों, बिलखसूस पंजाब के कौमी हलकों के बारे में, उनकी तारीख़ के बारे में जानेंगे कि इन हलकों में पिछले 8 या 10 इंतखाबात में जीतने और हारने वाले उम्मीदवार कौन थे और उन हलकों में किन बरादरियों का असर ज़्यादा है या कौन से ऐसे हालात वहाँ हैं जिसकी वजह से कोई भी उम्मीदवार जीत कर आगे आता है या हार का मुंह देखता है। नाजरीन, आज हमारा हलका है हलका NA 149 मुल्तान 2, यानी कि मुल्तान का दूसरा कौमी हलका, जहाँ नाजरीन अब तक 1985 से के गैर जमाती इंतखाबात से लेकर अब तक 12 इंतखाबात यानी कि 12 दफ़ा इलेक्शन यहाँ पे हो चुका है, बशमूल कुछ ज़िमनी इलेक्शन। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में नाजरीन यहाँ से बाबू फिरोजुद्दीन अंसारी, जो कि यहाँ के नामी ग्रामी शख्सियत हैं, वो कामयाब हुए और उन्होंने साबिक मेयर मुल्तान नवाब ग़ुलाम कासिम खान खाकवानी को शिकस्त दी। बड़ा तगड़ा मुकाबला हुआ, 30,500 वोट बाबू फिरोजुद्दीन अंसारी साहब के और 29,000 कुछ वोट नवाब ग़ुलाम कासिम खान खाकवानी ने हासिल किए। और फिर क्या हुआ कि 1988 में ज़ियाउल हक, जिनकी ज़ेर साये गैर जमाती इंतखाबात हुए थे, वो एक हादसे में जान से गुज़रे। तो उसके बाद पाकिस्तान में जमाती बुनियादों पे कौमी इंतखाबात का डोल डाला गया 1988 से, जो किसी न किसी सूरत आज तक जारी है। 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चेयरपर्सन है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाने के बाद एक बहुत ज़्यादा वेव बना चुकी थी। उन्होंने इस हलके में पीर रियाज हुसैन कुरैशी, जो कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी के करीबी अजीज़ थे, उनको उम्मीदवार के तौर पर उतारा और उन्होंने यहाँ पर हामिद सईद काज़मी साहब को शिकस्त दी। पीर रियाज हुसैन कुरैशी ने 42,000 के लगभग वोट हासिल किए और सैयद हामिद सईद शाह साहब काज़मी ने 33,000 के लगभग वोट हासिल किए। जबकि IGI के उम्मीदवार बाबू फिरोजुद्दीन अंसारी रहे, जो कि 85 में यहाँ से मुंतखब हुए थे, वो तीसरे नंबर पर रहे और उन्होंने 24,000 वोट हासिल किए। 1990 के इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में सैयद हामिद सईद काज़मी साहब, जो कि 88 में दूसरे नंबर पर थे, उन्होंने जीत के राह पे अपनी यानी कि कदम रखे। उन्होंने 62,637 वोट हासिल किए, लेकिन वो टिकट होल्डर जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी ग्रुप के थे, लेकिन नून लीग ने उनको यहाँ से सपोर्ट किया और उन्होंने पीर रियाज हुसैन कुरैशी को शिकस्त दी, जिन्होंने 42,000 वोट हासिल किए, यानी कि 20,000 वोटों से सैयद हामिद सईद शाह साहब काज़मी यहाँ से कामयाब हुए। 1993 के इंतखाबात हुए, जिसमें हाजी मोहम्मद बूटा, नाजरीन एक दिलचस्प किरदार मुल्तान की सियासत का, जो कि बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, बल्कि वह ख़ुद कहते थे कि मैं एक अंगूठा छाप हूँ। उन्होंने शिकस्त दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर पीर रियाज हुसैन कुरैशी को। 60,000 के लगभग वोट हासिल किए हाजी मोहम्मद बूटा ने और 44,000 वोट हासिल किए पीर रियाज हुसैन कुरैशी ने, यानी पीर रियाज हुसैन कुरैशी दूसरी मुसलसल हार से दो चार हुए। 1997 के इंतखाबात में यहाँ से हाजी मोहम्मद बूटा दोबारा कामयाब हुए, लेकिन इनके मुकाबले में इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नए उम्मीदवार मलक सलाहुद्दीन डोगर थे। हाजी मोहम्मद बूटा साहब ने 56,000 और मलक सलाहुद्दीन डोगर ने उनके मुकाबले में सिर्फ 24,000 वोट हासिल किए। इन इंतखाबात की ख़ास बात कि PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आरिफ शेख मैदान में थे, यानी PTI भी मंजर आम पे आई इन इंतखाबात में मुल्तान की सियासत में। मुशर्रफ का coup हुआ, उसके बाद हुए जनरल मुशर्रफ के ज़ेर साया 2002 के इंतखाबात और यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलक लियाकत अली डोगर, जो कि मलक सलाहुद्दीन डोगर के छोटे भाई
और मौजूदा MNA मलिक मोहम्मद आमिर डोगर के चचा हैं। उन्होंने 31,000 के लगभग वोट हासिल किए और उन्होंने मुत्तहिदा मजलिस अमल के जस्टिस रिटायर्ड खिज़र हयात और नून लीग के हाफिज़ इकबाल खान खाकवानी को शिकस्त दी। अगर शेख खिज़र हयात और नवाब इकबाल खाकवानी के दरमियान कोई पेचअप हो जाता, वो इकट्ठे इलेक्शन लड़ते, तो शायद मलिक लियाकत अली डोगर यहाँ से ना जीत पाते। दोनों के वोट तकसीम होने की वजह से मलिक लियाकत अली डोगर को यहाँ से कामयाबी मिली। नाज़रीन, उसके बाद आए 2008 के इंतखाबात मुशर्रफ के जाने के बाद, और यहाँ से इस दफ़ा कामयाब हुए मखदूम मोहम्मद जावेद हाशमी। उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के 4 हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लिया था और 4 हलकों में उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने शिकस्त दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलिक सलाहुद्दीन डोगर साहब को ही, जिनको मुसलसल दूसरी शिकस्त हुई। 70,000 वोट मखदूम मोहम्मद जावेद हाशमी और 45,000 वोट हासिल किए मलिक सलाहुद्दीन डोगर ने। नाज़रीन, उसके बाद क्या हुआ कि 2012 में मखदूम मोहम्मद जावेद हाशमी के नून लीग से इख्तलाफात हुए। उन्होंने नून लीग को खैरबाद कह दिया, असम्बली की नशिस्त भी छोड़ दी। ज़िम इंतखाबात हुए जिसमें नून लीग ने उतारा शेख मोहम्मद तारिक रशीद को, जो कि साबिक MNA शेख ताहिर रशीद के छोटे भाई और मुस्लिम लीग नूर मुल्तान के रहनुमा शेख मोहम्मद रशीद मरहूम के साहबजादे थे। उन्होंने मलिक लियाकत अली डोगर को, जो कि इस हल्के से 2002 में पहले MNA मुंतखब हो चुके थे, उनको शिकस्त दी। शेख तारिक रशीद साहब ने 37,000 के लगभग और मलिक लियाकत अली डोगर ने 24,000, यानी कि तकरीबन 12 से 13,000 वोटों के लीड से शेख मोहम्मद तारिक रशीद को फतह मिली। लेकिन इनका ये टेन्योर जस्ट 1 साल के लगभग ही था। 2013 में नए कौमी इंतखाबात हुए जिसमें नून लीग ने दोबारा शेख मोहम्मद तारिक रशीद को उतारा और 2008 के जो जावेद हाशमी नून लीग उम्मीदवार थे वो इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से आए और मखदूम मोहम्मद जावेद हाशमी ने शेख मोहम्मद तारिक रशीद को शिकस्त दे दी। यानी पुराने नून लीगी ने एक जो नून लीग के टिकट होल्डर थे उनको शिकस्त दी। 83,000 के लगभग वोट हासिल किए मखदूम मोहम्मद जावेद हाशमी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे, और नून लीग के टिकट पे शेख मोहम्मद तारिक रशीद 73,000 के लगभग वोट हासिल कर पाए। लेकिन यहाँ पे मखदूम मोहम्मद जावेद हाशमी ने अपनी बाग़ियाना तबीयत के ज़ेर असर तारीख़ को एक दफ़ा फिर दोहराया और 2014 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खैरबाद कह दिया और उसके बाद आज़ाद हैसियत से यहाँ मुनक़िद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया। उनके मुकाबले में दोबारा नून लीग ने शेख मोहम्मद यानी कि जावेद हाशमी के मुकाबले में एक नई, यानी कि जब इंतखाबात हुए ज़िमनी, तो जावेद हाशमी आज़ाद हैसियत से सामने आए, लेकिन नून लीग ने उनकी हमायत की। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मलिक मोहम्मद आमिर डोगर, जो कि अरसे दराज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुंसलिक थे, उनके वालिद साहब 2 दफ़ा यहाँ से शिकस्त खा चुके थे। वो ख़ुद भी सूबाई असम्बली के यानी कि इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमायत का ऐलान किया, आज़ाद हैसियत में सामने आए, खरगोश का इंतखाबी निशान मिला, PTI ने उनकी हिमायत की। धरने के दौरान ये इलेक्शन हुए। मुल्तान में एक शानदार जलसा भी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उसी जलसे के ज़ेर असर मलिक मोहम्मद आमिर डोगर ने मखदूम मोहम्मद जावेद हाशमी को शिकस्त दी। मलिक मोहम्मद आमिर डोगर ने 52,000 वोट हासिल किए खरगोश के इंतखाबी निशान पे और जावेद हाशमी ने बाल्टी के इंतखाबी निशान पे 38,000 वोट हासिल किए, यानी 14 से 15,000 वोटों के लीड से मलिक मोहम्मद आमिर डोगर ने हल्के में एंट्री की और ऐसी शानदार एंट्री की कि वो आज तक इस हल्के के नुमाइंदे के तौर पर असम्बली में मौजूद हैं। 2018 के इंतखाबात हुए जिसमें मलिक मोहम्मद आमिर डोगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, एक शानदार इंतखाबी मुहिम चलाई और 1,35,000 के लगभग वोट हासिल किए। नून लीग के उम्मीदवार शेख मोहम्मद तारिक रशीद, जो कि मुसलसल तीसरी दफ़ा नून लीग के टिकट पर इलेक्शन हारे, उन्होंने 78,000 वोट लिए, यानी 50 से 55,000 वोटों की लीड से यहाँ से जनाब शेख मोहम्मद तारिक रशीद ने शिकस्त का मुंह देखा। अब आते हैं हम मौजूदा इंतखाबात जो कि 2024 में हुए। यहाँ पे मलिक मोहम्मद आमिर डोगर एक दफ़ा फिर एक बम्बास्टिक उम्मीदवार के तौर पे सामने आए। PTI की हिमायत से आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,43,000 वोट हासिल किए और उनके मुकाबले में पाकिस्तान के नामी ग्रामी सियासतदान थे जहांगीर खान
तरीन जिनको नून लीग की हिमायत भी हासिल थी, लेकिन वो सिर्फ 50,000 के वोट हासिल कर पाए, यानी कि 93,000 वोटों की लीड से, जो कि शानदार लीड तस्वर की जाती है पाकिस्तान के कौमी हलकों में, मलिक मोहम्मद आमिर डोगर ने उनको शिकस्त दी। नाज़रीन, उस दिन जब पोलिंग डे था, मैं खुद मुल्तान की सड़कों पे था, तो मैंने दोपहर को ही एक प्रोग्राम में कहा था कि मैं बाहर जो फेस्टिवल टाइप वोटिंग देख के आ रहा हूँ, मलिक मोहम्मद आमिर डोगर 1 लाख से ज़ायद वोटों से जीतेंगे। और वो युवा शाम को जब रिज़ल्ट अनाउंस हुए तो मलिक मोहम्मद आमिर डोगर यहाँ पे जनाब 93,000 वोटों के लीड से जीत चुके थे। और आज भी इस हलके की नुमाइंदगी, जो कि आजकल ये हलका N 149 के नंबर से मौसूम है, 97 तक ये हलका N 115 के नंबर से मौसूम था, उसमें मलिक मोहम्मद आमिर डोगर इस हलके के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं कौमी असम्बली में। 1985 के नाज़रीन गैर जमाती इंतखाबात छोड़कर इस हलके में अब तक बशमूल 2 ज़िमनी इंतखाबात 11 इंतखाबात हो चुके हैं, जिसमें से 5 दफ़ा नून लीग बज़ाते खुद या किसी उम्मीदवार की हिमायत के तौर पर कामयाब हुई, 4 दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 2 दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि 7 उम्मीदवारों ने इन 11 इलेक्शंस में अब तक कामयाबी हासिल की है। कौन से उम्मीदवार थे, मुख्तसर सा हम उनके बारे में आपको तारुफ उनका करा देते हैं। नाज़रीन, यहाँ से पीर मोहम्मद रियाज कुरैशी भी कामयाब हुए, जो कि मखदूम शामुद कुरैशी के करीबी अजीज़, मौजूदा MPA मोइन रियाजुद्दीन कुरैशी के जनाब ये थे वालिद साहब, और ज़िला नाज़िम मुल्तान के ओहदे पे भी ये फाइज रह चुके हैं। हाजी मोहम्मद बूटा 2 दफ़ा इस हल्के से कामयाब हुए, मैं उनके बारे में पहले कह चुका हूँ। एक इंतहाई सादा और दरवेश मश इंसान, जो कि अपने वोटर्स के बहुत करीब थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन असम्बली में नून लीग की नुमाइंदगी के तौर पर उनकी आवाज़ हमेशा हमें बुलंद नज़र आती थी। सैयद हामिद सईद काज़मी भी इस हल्के से 1 दफ़ा MNA मुंतखब हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिमायत से, एक बहुत बड़े शानदार रूहानी खानवादे के फर्जंद हज़रत सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी के साहबजादे हैं, जो कि यहाँ से कामयाब हो चुके हैं। मलिक लियाकत अली डोगर, मलिक आमिर डोगर के चचा, भी यहाँ से 2002 में MNA बन चुके हैं। ये साबिक सेनेटर मलिक सलाउद्दीन डोगर के छोटे भाई, जो खुद तो ना जीत सके, लेकिन उनके भाई यहाँ से कामयाब हुए और अब उनके साहबजादे मुसलसल 3री दफ़ा जीत कर यहाँ से अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मखदूम मोहम्मद जवेद हाशमी भी यहाँ से कामयाब हुए 2008 में, ताल्लुक़ मखदूम रशीद से, लेकिन मुल्तान शहर से इंतखाबात में हिस्सा लिया और उसके बाद 2014 में भी पीटे के टिकट पर कामयाब हुए, लेकिन 2014 के बाद 2013 के बाद जो इंतखाबात हुए, उसमें मखदूम मोहम्मद जवेद हाशमी ने हार का ही हमेशा चेहरा देखा। शेख मोहम्मद तारिक रशीद, जो कि 3 दफ़ा मुसलसल नाकामी का मुंह देखने के बाद 2024 में नून लीग की टिकट पर सूबाई असम्बली के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, लेकिन उसमें भी उन्हें शिकस्त हुई। लेकिन एक शानदार चीज़ कि ये शुरू से ही नून लीग के साथ मुंसलिक हैं और नज़रियाती तौर पर हर मुश्किल वक्त में ये हमेशा में नून लीग के साथ ही खड़े नज़र आए हैं। मौजूदा MNA मलिक मोहम्मद आमिर डोगर, जो कि मलिक लियाकत डोगर के भतीजे, इनकी सियासत नाज़रीन, मैं आपको एक दिलचस्प मेरा तज़्ज़िया भी हो सकता है कि 2012-13 तक ये समझा जाता था कि मुल्तान से डोगर ख़ानदान की सियासत ख़त्म हो चुकी है। इनके वालिद साहब साबिक़ इमाम मुल्तान भी रह चुके थे, सेंटर भी रह चुके थे, इनके चचा भी MNA थे, लेकिन ये समझा जाता था कि इनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इन्होंने एक सरप्राइज़ दिया और PTI में शामिल होकर 2014 का ज़िमनी इंतखाब जीता, 2018 का इंतखाब जीता और अब 2024 का भी इंतखाब जीता। चीफ व्हिप भी रह चुके हैं ये जनाब कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के। नाज़रीन, ये थे 7 उम्मीदवार जो कि यहाँ से कामयाब हुए और उन पार्टी पोजीशन भी हमने आपको बता दी कि इस हल्के से कौन सी पार्टी कितनी दफ़ा इन 11 इंतखाबात में कामयाब हुई। खालिस मुल्तान के शहरी इलाकों में मुश्तमिल नाज़रीन ये हल्का एक वक्त में ये हल्का ख़वानदगी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हल्का तस्वर भी किया जाता था। नाज़रीन, ये था हमारा आज का हल्का NA 149 मुल्तान का दूसरा कौमी हल्का, जिसकी तारीख़ के बारे में हमने आपको मुख्तसर आगाह किया। जिन उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया उनके मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश किया। आइंदा इस हल्के में
क्या रिज़ल्ट रहेगा ये तो जब नए इंतखाबात आएंगे वो हम आपको भी आगाह करेंगे। वो सबको पता चल जाएगा कि अगले आने वाले इंतखाबात में यहाँ की आवाम किसे अपने नुमाइंदे के तौर पर चुन के असम्बली में भेजती है। लेकिन इस हल के बारे में जो ही कोई और भी पेशरफ्त हुई तो हम आपको आगाह साथ साथ करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम की सीरीज़ की में जो हमने शुरू की है उसके अगले प्रोग्राम में एक नए हल्के के साथ, उसकी तारीख के साथ, उसमें हिस्सा लेने वाली बरादरियों के तारुफ के साथ, हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के मुख्तसर तारुफ और जायज़े के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। शिराज ओवैसी को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।